दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 350 मिलियन से ज़ायद लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। ख़वातीन के अंदर डिप्रेशन मर्दों की निस्बत ज़्यादा देखने में आता है। बहुत से लोग इस डिप्रेशन की वजह से ही हर साल अपनी जिंदगियां गंवा बैठते हैं, डिसेबल हो जाते हैं या अपनी खुशियां और अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर ये बीमारी यानी डिप्रेशन इसी कदर तेजी के साथ दुनिया में फैलती रही तो 2030 में जाकर ये डिसेबिलिटी की दूसरी बड़ी मेडिकल रीजन बन जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए डिप्रेशन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप डिप्रेस हैं या नहीं, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये बेसिकली एक टेस्ट है जिसके जरिए आप अपने डिप्रेशन का आसानी से पता लगा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या आप डिप्रेस हैं या नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर पर दे दिया है, तो इन दोनों वीडियोस को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं और उनकी ये आदत डिप्रेशन क्रिएट करती है। मतलब जब भी कोई चीज उनकी मर्जी के खिलाफ होती है तो वो उस पर फौरन रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहीं जा रहे हैं, मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब रास्ते में उनको कहीं पर ट्रैफिक जैम मिल गया तो फौरन ही रिएक्ट करेंगे, मूड खराब हो जाएगा। उस ट्रैफिक जैम जिन पर उनका कोई इख्तियार नहीं, उसकी वजह से अपना मूड खराब कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल, आप ऑफिस में या घर में बैठे आराम से कोई काम कर रहे हैं और किसी ने, आपके बॉस ने या आपके पेरेंट्स में से किसी ने आकर आपको किसी बात पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। अब वो तो आपको क्रिटिसाइज करके चले जाएंगे, लेकिन आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपका मूड भी खराब हो जाएगा और जो काम कर रहे थे उस पर से भी तवज्जो हट जाएगी। दोस्तों, ये है रिएक्टिव बिहेवियर। रिएक्टिव लोगों को अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता। उनकी जिंदगियां एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जिन पर उनका कोई इख्तियार नहीं होता, उन फैक्टर्स के कंट्रोल में होती हैं। अगर उनका मूड अच्छा है, वो खुश हैं और किसी ने उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की या काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो उनका मूड फौरन चेंज हो जाएगा। वो उदास और डिप्रेस हो जाएंगे कि फलां ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया है। और अगर किसी ने उनसे अच्छा बर्ताव कर दिया तो वो फौरन ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये है रिएक्टिव बिहेवियर जो कि डिप्रेशन क्रिएट करता है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में जब एक फास्ट बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसको गुस्सा दिलाने के लिए बाउंसर्स मारता है, घूरता है, ताकि बैट्समैन गुस्से में आकर कोई गलती करे और अपनी विकेट गंवा दे। अब जो रिएक्टिव बैट्समैन होते हैं वो फौरन ही रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर बॉलर को 6 मारने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेट गंवा देते हैं। जबकि अच्छे बैट्समैन उसके बाउंसर्स और घूरी को इग्नोर कर देते हैं और आराम से मेरिट पर अपनी गेम खेलते रहते हैं और बॉलर बेचारा बाउंसर्स मार मार कर थक जाता है लेकिन उनकी विकेट नहीं ले पाता। दोस्तों, बॉलर का बाउंसर्स मारना आपके इख्तियार में नहीं, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन आपने उस बाउंसर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये आपके इख्तियार में है। दोस्तों, दुनिया तो आपको बाउंसर्स मारेगी, आपको उंगली दिखाएगी। अब या तो उसके बाउंसर्स मारने और आपका मजाक उड़ाने पर आप इमोशनल हो जाएं और उसको 6 मारने की कोशिश में अगली ही बॉल पर अपनी विकेट गंवा दें, और या फिर उसके बाउंसर्स को मुस्कुराकर इग्नोर करें और बॉल को मेरिट पर खेलते रहें। दोस्तों, ये चॉइस आप ही के पास है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं, उसे भगाना चाहते हैं, तो उसका पहला असूल याद रखें, रिएक्टिव मत बने। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। दूसरों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, सिचुएशंस को, अपने एनवायरनमेंट को, किसी को भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल मत दें। दोस्तों, डिप्रेस होने की एक बड़ी वजह हमारा सोशल कंपैरिजन भी है। जिंदगी में अक्सर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते ही रहते हैं।
हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब्स को, अपनी अचीवमेंट्स को, हर चीज को ही दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। और ये सोशल कंपैरिजन अगर गैर जरूरी हो, बिला वजह हो, तो ये हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस का बायस बनता है। जब हम अपने आप को किसी से गैर जरूरी तौर पर कंपेयर करते हैं तो असल में हम अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, और आप उससे खुश और मुतमईन हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आपके नेबर्स में से किसी ने या आपके किसी अजीज ने आपसे बड़ी और शानदार गाड़ी ले ली। अब आपने या आपके घर वालों ने अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया कि उनके पास तो बड़ी गाड़ी है और हमारे पास छोटी, हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी गाड़ी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपके किसी अजीज ने वो ले ली है तो अब आपको भी वो लेनी ही लेनी है। ये है गैर जरूरी कंपैरिजन। इस तरह का गैर जरूरी कंपैरिजन हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं, तो उसका दूसरा असूल याद रखें, बिला वजह अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत किया करें। दोस्तों, अगली चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे डिप्रेशन, हमारी स्ट्रेस को क्रिएट करती है, वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। वो एक्सपेक्टेशंस जो हमें अपने आप से भी हो सकती हैं, दूसरे लोगों से भी हो सकती हैं और इस जिंदगी से भी हो सकती हैं। और फिर यही एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी ना हो तो ये हमें हर्ट करती हैं, दुख पहुंचाती हैं, डिप्रेस करती हैं। दोस्तों, डिप्रेशन और एक्सपेक्टेशंस के बारे में एक फेमस इक्वेशन है कि मोर एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू मोर डिप्रेशन, लेस एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू लेस डिप्रेशन एंड जीरो एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू जीरो डिप्रेशन। अब ये तो तय है कि एक्सपेक्टेशंस को शायद हम जीरो नहीं कर सकते, ये तो रहेंगी। हम इंसान हैं और हम दूसरों से हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते ही रहेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, इनको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन कुछ काम हम जरूर कर सकते हैं। पहला ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करने की कोशिश करें। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय उम्मीद रखें। अपनी एक्सपेक्टेशंस यानी अपनी तवक्कुआत को कम करें और अपनी होप्स यानी अपनी उम्मीदों को ज्यादा करें। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस में थोड़ी रिजिडिटी होती है। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हम अंदर ही अंदर एज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि फलां शख्स हमारा काम करे ही करेगा। हम अपने अंदर यकीन का एक छोटा सा पौधा लगा लेते हैं, जबकि होप्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं। इसमें हम ख्वाहिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें अपनी उम्मीद के पूरा होने का इतना ज्यादा यकीन नहीं होता। बस उम्मीद होती है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। तवक्कुआत अगर पूरी ना हो तो हमें हर्ट करती हैं, मायूसी की तरफ लेकर जाती हैं और उम्मीद हमें जिंदगी की तरफ लाती है, जीने का हौसला देती है। और दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेसेस को अपनी एक्सपेक्टेशन से रिलेट ना करें, उन पर बेस ना करें। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैंने ये कर लिया तो खुश हो जाऊंगा, अगर मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ पाने की, कुछ करने की, सक्सेसफुल होने की कोशिश जरूर करें, लेकिन ये मत सोचें कि कामयाब हुआ तो ही खुश होऊंगा। आप अच्छे काम करें क्योंकि अच्छे काम करने चाहिए। आप लोगों की मदद करें, उनके काम आए क्योंकि लोगों की मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छा अमल है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप उनके काम आएंगे तो वो भी आपके काम आएंगे। आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपकी मदद ना की, उन्होंने आपको अप्रिशिएट ना किया, आपको थैंक यू ना बोला, तो आपको दुख होगा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें और अपनी उम्मीदों को ज्यादा करें। जैसे अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आपने ऐसा ना किया तो यकीनन मुझे दुख होगा। लेकिन अगर मैं उम्मीद करूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है।